So hello guys, welcome to my channel. I am Jyoti, a banking aspirant and I am here to review a guidely mock. तो ये मॉक का मैं एनालाइज़ करने वाली हूँ, मतलब डीपली नहीं पर ऊपर ऊपर से हम एनालाइज़ कर लेंगे। और फर्स्टली मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया है गाइडली का प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको परचेज़ किया है जो 199 का ऑफ़र चल रहा था। तो उसको भी हम रिव्यू करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है और क्या इंटरफेस होता है ये सब। तो अभी मैंने मॉक रिसेंटली परचेज़ किया था 1 तारीख को मतलब थोड़ी देर पहले ही परचेज़ किया था, क्योंकि आप टाइम देख सकते हो कि 1:59 हो रहा है और 2 बज गए हैं और मैं इसको अभी जस्ट मॉक मेरा ख़त्म हुआ है। तो मैंने मॉक परचेज़ किया था तो उतनी जल्दी मुझे थी कि मैं फटाफट इसको मॉक दे के देखूँ कैसा आता है। इसके लिए मैं 1 घंटे बाद परचेज़ करने के बाद बैठ गई थी मॉक लगाने के लिए। तो मैंने मॉक दे दिया है और ओवरऑल इसका इंटरफेस जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो एग्ज़ाम जैसा ही मुझे लग रहा था, एग्ज़ाम रेलेवेंट ही लग रहा था। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंग्लिश से। तो इंग्लिश में मैंने टोटल अटैम्प्ट किया था, मैंने 19 अटैम्प्ट किए थे, उसमें 13 करेक्ट गए थे और 6 इनकरेक्ट गए थे। तो इसमें इनकरेक्ट मैंने सोचा था कि एक रीअरेंजमेंट है, उसमें एक क्वेश्चन लगाया था क्योंकि बन नहीं रहा था, पर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया था और फर्स्ट मैंने वो लगाया और वो गलत भी हो गया था। उसके बाद एक मैच द फॉलोइंग का रॉन्ग हुआ था और ऑल्सो मैंने 6 क्वेश्चन उसके कॉम्प्रिहेंशंस के लगाए थे, पर उसमें से 5 करेक्ट गए थे और एक रॉन्ग गया था। तो ओवरऑल 6 क्वेश्चन इसमें गलत गए थे। और ऑल्सो मैं हमेशा जो 2 क्वेश्चन में से जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहती हूँ ना, तो जो आंसर मैं टिक करती हूँ उन दोनों में से वो गलत जाता है और दूसरा आंसर होता है, यहाँ भी यही हुआ था। सो ओवरऑल 6 गलत हुए थे इंग्लिश सेक्शन में। फिर आते हैं कॉन्ट्स के सेक्शन में, तो ईजी लेवल का था क्योंकि अभी एसबीआई के प्रैक्टिस करते करते डीआई तो आईबीपीएस पीओ का उससे कम ही लेवल का लग रहा था, मतलब ईजी लेवल का लग रहा था। सो इसमें भी मैंने अटैम्प्ट काफ़ी कम किया था और आधी रात को मैं मॉक दे रही थी, तो वैसे ही स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। तो इसमें भी अटैम्प्ट मैंने अराउंड 15 कुछ किया था, आई गेस, हाँ 15 किया था और करेक्ट इसमें से 14 गए थे और एक इनकरेक्ट गया था। और इसमें जो इनकरेक्ट भी गया था ये मैं भी आपके साथ ही देख रही थी, पहले मैंने नहीं देखा था। सो इसमें से एक इनकरेक्ट जो क्वेश्चन गया था वो एक डीआई में से था एंड एक आई गेस कोई था, वो याद नहीं आ रहा मुझे। फिर उसके बाद आती है रीजनिंग सेक्शन की बारी। तो रीजनिंग में भी मेरे 2 क्वेश्चंस गलत गए थे, उसमें मैंने 18 अटैम्प्ट किए थे पर 16 राइट गए थे और 2 गलत गए थे, जिसमें से एक मेरा सिलॉगिज्म था और एक आई थिंक पजल का था, ऐसा ही कुछ था, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और ओवरऑल स्कोर जो था मेरा वो 41 आया था और मैंने अटैम्प्ट 52 किया था। अब प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें बहुत स्पेसिफिक चीज़ें दिखा रहा था कि कितना टाइम वेस्ट हुआ है, कितना यूज़ हुआ है और हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें भी दिखा रही थी, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और सेक्शनल वाइज देखें तो मैंने 19 अटैम्प्ट किया था, उसमें से 13 करेक्ट गए इंग्लिश में, कॉन्ट्स में 15 अटैम्प्ट किए थे, 14 करेक्ट गए और रीजनिंग में 18 अटैम्प्ट किए थे और उसमें से 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे, 16 करेक्ट गए थे। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक एक क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम लग रहा है ये बता रहा है। तो हम ओवरऑल देख सकते हैं कि एक डीआई हमने कितने टाइम में सॉल्व किया विद क्वेश्चंस और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने टाइम में सॉल्व किया विद क्वेश्चंस। तो ये चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी और फर्स्ट टाइम मैं गाइडली यूज़ कर रही थी। और ये लास्ट में आपको नीचे मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस दिखाए, कौन से गलत है कौन से सही है, और एनालाइज करके कि आपका जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से गलत है, ऐसा करके। तो बहुत स्पेसिफिकली चीज़ें मेंशन की गई थी, तो मुझे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। और ऑल्सो आज का स्कोर 41 था, आगे देखते कितना आता है। सो दैट्स फॉर द